मैं बिट्टू तिवारी आप सबके लिए लेके आई हूँ अभ्यास सीरीज और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चाहे आप CSIR नेट, IIT JEE और गेट के स्टूडेंट्स हैं तो ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, NAT टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेंगे लीनियर अलजेब्रा के अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है लेट कैपिटल A बी अ 2x2 मैट्रिक्स विथ एंट्रीज फ्रॉम दिस सेट एंड डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। P स्टेटमेंट कहता है A नॉट इक्वल्स टू I2 है, देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू -1। और Q स्टेटमेंट कहता है डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1, देन ट्रेस ऑफ A इज इक्वल्स टू 2। देन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपको बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके सोल्यूशन के लिए पहले यहाँ पे सारी की सारी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि A जो है हम 2x2 की कितनी ऐसी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसकी एंट्रीज इस सेट से ली जा रही हैं और इसका डिटरमिनेंट जो है नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन है कि एंट्रीज जो मैट्रिक्स की है 2x2 की वो 0 1 से लेनी है और A का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखते हैं कितनी जो है इसकी मैट्रिक्स इस तरीके से बनाई जा सकती है। देखिए इस तरीके से हमने मैट्रिक्स को बना दिया, मतलब यहाँ पे डायगोनल को 1 1 रख दिया और बाकी एलिमेंट को 0। दूसरी बार में हमने क्या किया है, डायगोनल पे तो 1 ही रखा है, इसके जो है सुपर डायगोनल पे भी 1 रख दिया है। सिमिलरली यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट की जिसके लोअर डायगोनल पे हमने सब लोअर डायगोनल पे यहाँ पे 1 रख दिया। इस तरीके से यहाँ पे भी बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 रख दिया, बाकी सब 0। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लिया है। अब बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका जो है डिटरमिनेंट को देखना और ट्रेस को देखना। तो यहाँ पे यदि हम इसके डिटरमिनेंट की बात करें तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो 1 आएगा और इसके ट्रेस की यदि हम बात कर लें तो इसका जो ट्रेस है वो 2 होता है। दैट मीन्स ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए A के यदि हम डिटरमिनेंट की बात करें तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा इसके लिए। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट 1 है और इसके यदि हम ट्रेस की बात कर लें तो यहाँ पे ट्रेस भी हमारा 2 आ रहा है। सिमिलरली इस मैट्रिक्स के अंदर यदि हम देखें तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, डिटरमिनेंट इसका 0 आ रहा है और इसका जो ट्रेस है, ट्रेस इसका कितना आ रहा है, ट्रेस भी इसका 1 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी यदि हम देखें तो इसका जो ट्रेस है, ट्रेस यहाँ पे 0 है और इसकी यदि हम डिटरमिनेंट की बात करें तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो हमारा -1 है। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे, इसका जो ट्रेस है, ट्रेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 और डिटरमिनेंट यहाँ पे मिल जाएगा -1। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि डिटरमिनेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब ये मैट्रिक्स तो आप ले नहीं सकते। क्या है, डिटरमिनेंट ये आ गया तो ये मैट्रिक्स आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलिए इसको किया हमने रफ। अब यहाँ पे जो है बाकी किसी में डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है। ठीक, ओके। अब यहाँ पे कहता है जब A नॉट इक्वल्स टू I2, मतलब ये आप नहीं ले सकते, इसकी बात नहीं की जा रही है। ऑप्शन P स्टेटमेंट को करने के लिए A इस वाली मैट्रिक्स को आप नहीं ले सकते। मतलब ये आप ले सकते हो, ये मैट्रिक्स आप ले सकते हो, ये मैट्रिक्स आप ले सकते हो और ये मैट्रिक्स आप ले सकते हो। इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, अगर ऐसी है तो उसका डिटरमिनेंट -1 आएगा और यहाँ पे -1 तो आया, लेकिन इस एग्जाम्पल से जब आप ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं तो डिटरमिनेंट तो इसका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से आपका जो P है ये क्या हो चुका है, डिस्कार्ड हो चुका है। Q स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A इज 1 है, देन ट्रेस ऑफ A इज 2। अगर डिटरमिनेंट इसका 1 है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैट्रिक्स भी आप उठा सकते हो, ये मैट्रिक्स भी आप उठा सकते हो, ये भी उठा सकते हो और ये भी उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे इसके ट्रेस की यदि हम बात करें, जब इसका डिटरमिनेंट 1 है,
मतलब इसको आप नहीं ले सकते क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है -1, मतलब ये ऑप्शन आप नहीं ले सकते। बाकी सब ऑप्शन को आप ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये भी आप नहीं ले सकते, मतलब आप ये मैट्रिक्स उठा सकते हैं या फिर ये मैट्रिक्स उठा सकते हैं, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटी हमने मैट्रिक्स की अभी बना रखी थी। देन ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, यस, यहाँ पे ट्रेस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, इसलिए इसके ट्रेस से कोई हमें मतलब नहीं है। बट ये कहता है कि सिर्फ इतनी बात ये बोलता है कि अगर डिटरमिनेंट इसका 1 है, जो मैट्रिक्स A 2 क्रॉस 2 की आप ले रहे हो, एंट्रीज यहाँ से है, डिटरमिनेंट उसका नॉन जीरो है, और यदि उसका डिटरमिनेंट 1 हो जाए तो उसका ट्रेस भी क्या आएगा 2 आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए में कहता है कि P स्टेटमेंट्स फॉल लिखी गई है और Q स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू लिखी गई है, तो फर्स्ट को आप टिक करेंगे, बाकी B, C और D ऑप्शन को आप क्या करेंगे, कैंसल मार देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लेट कैपिटल A इज इक्वल्स टू AIG, मतलब ये एक मैट्रिक्स है और B भी एक मैट्रिक्स है और इसकी जो डायमेंशन है वो 3 है, मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। वो कैसी मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, ओके। सच दैट BIJ कैसे लिखा जा रहा है, 3⁻I + j-2 into AIJ, where IJ varying from 1 to 3, if the determinant of B is 81, then the determinant of A, एक B का डिटरमिनेंट दे रखा है और यहाँ से A का डिटरमिनेंट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या काम है कि इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना। B मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट आप कीजिए और B मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर डिटरमिनेंट लीजिए और जो B के डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसको पुट कीजिए। पुट करने के बाद जो A का डिटरमिनेंट है वो आपको फाइनली फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने क्या किया है, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर लिया है। A11 क्या होता है, 3 की पावर 1 + 1 - 2 इंटू A11, ठीक है। यहाँ पे B12 कैसा लिखा जाएगा, 3 की पावर 1 + 2 - 2 इंटू A12। इस तरीके से हमने मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर लिया है। मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन किया है, 3 की पावर 1 + 1 2 - 2, 3 की पावर 0 और A की पावर 0, जहाँ पे A ≠ = 0 है, मतलब A पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है और A की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इस तरीके से यहाँ पे हो गया 3 की पावर 2 1 3, 3 - 2 वैल्यू 1 3, और यहाँ से क्या किया है हमने, इसको इस तरीके से कर लिया। इसके करने के बाद यहाँ से सेकेंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से, सेकेंड कॉलम से 3 और थर्ड कॉलम से हमने 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये बचा, फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ से इसके सेकेंड रो से 3 कॉमन ले लिया, फिर इसके थर्ड कॉलम से 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये मैट्रिक्स हमारी सिंपली A गई। और यहाँ पे B = 3⁻², पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, 3 की पावर 2 1 3 1 4 2 6, ये हो जाएगा इंटू A हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट A = यहाँ पे क्योंकि हमें B का डिटरमिनेंट दे रखा है 81, क्या है B का डिटरमिनेंट दे रखा है 81, तो यहाँ से जो है 1/3⁶ इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B का डिटरमिनेंट 81 है। 3 3 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 81, और यहाँ पे जो है 3 की पावर 4 से 81 कैंसल आउट हो जाएगा, 1/3⁻², दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगी 1/9। आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, A ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लेट A - 2B + C = 1 इफ f of x = डिटरमिनेंट ऑफ A दिस, ठीक है। देन f of -50 = 501, ऑप्शन B f of 50 = 1, ऑप्शन C f of -50 = 1, ऑप्शन D कहता है f of 50 = -501। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए करते हैं। देखिए सोल्यूशन यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ये है, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू f of x दे रखी है, इसका डिटरमिनेंट जस्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे R1 → हम कर दें R1 - 2 × R2 प्लस का R3 कर दें, तो यहाँ पे जो है हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है और सिंप्लीफिकेशन करने में हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया और यहाँ पे हो जाएगा A - 2B + C, और यहाँ पे जो है ये तो 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है।
सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया और इसकी जो वैल्यू थी दे रखी थी उसको हमने 1 रख दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, R2 टेंस टू जो है R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है और ऐसा करने से हमें यहाँ पे B माइनस सी मिल गया और इस तरीके से मिल गया। फिर हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको 0 बनाने के लिए हमने C3 टेंस टू C3 माइनस का C2 कर दिया और फाइनल हमें ये मिल चुका है। और सिंपली हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारी जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी तो इसका जस्ट डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे -1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। या इसकी कोई भी वैल्यू हमसे पूछता तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट हमेशा 1 आता। और यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में 1 दे रखा है, इसलिए बी ऑप्शन जो है हमारा ट्रू हो जाएगा, ए डी और सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लेट कैपिटल ए इज इक्वल्स टू दिस वेयर बी इज ग्रेटर देन 0 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए अपॉन बी इज। ए का डिटरमिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए, उसको बी से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या होता है, एक रिजल्ट होता है कि जो आपकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से, या फिर हम यूँ बोल सकते हैं कि जो एल्जेब्राइक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या फिर बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी रिजल्ट का यूज करना है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया है, डिटरमिनेंट लिया है, फर्स्ट रो के करेस्पॉन्डिंग हमने एक्सपेंशन किया है, 2 को यहाँ पे लेंगे, इसके करेस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट हो जाएंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस इनटू दिस, इस तरीके से हमने किया। सिमिलरली यहाँ पे माइनस का बी और इस तरीके से इसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट, बी इंटू 2b माइनस का बी हो जाएगा, ये रहा। प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आपके डिलीट हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है बी स्क्वायर प्लस का 3 और इसके डिटरमिनेंट को हम यदि बी से डिवाइड कर दें तो बी प्लस 1 3/b मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने जस्ट रिजल्ट का यूज किया है कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है वो लेस देन इक्वल्स टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होती है। और इसका ये जैसे ही हमने यूज किया, मतलब 2 नंबरों का जो मीन है एल्जेब्राइक मीन वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है उन 2 नंबरों के ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, तो उसका हमने यूज कर लिया और यूज करने के बाद ये जस्ट क्या किया है, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की पावर 1/2 दैट मीन्स √3 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आपका 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे b प्लस 3/b की जो वैल्यू होगी वो 2 इंटू √3 के बराबर या फिर उससे जो बड़ी वैल्यूज होंगी वो सब लेंगी। और इसमें मिनिमम आपसे पूछा गया है, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो मिनिमम जो है सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 2√3 हो जाएगी। और 2√3 आपके किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन, बी ऑप्शन और ए ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। फाइनली आपका सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए, यहाँ पे भी आपको डिटरमिनेंट पहले फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी आपको डिटरमिनेंट ही फाइंड आउट करना, वो भी किसका, ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट। क्वेश्चन देखिए, लेट ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 देन डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा, जो यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट अल्फा दिखाई दे रही है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जा रही है, ना कि डिटरमिनेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है 5⁻² इसकी वैल्यू आएगी, ऑप्शन बी कहता है इसकी वैल्यू 1 आएगी, ऑप्शन सी कहता है 1/5 आएगी, ऑप्शन डी बोलता है कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 आने वाली है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जस्ट यहाँ पे ए हमने लिया और यहाँ पे ए का स्क्वायर जब तक आप फाइंड आउट नहीं करेंगे तब आप जो इसकी वैल्यू तब तक नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ए स्क्वायर का आप जो है पहले वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जस्ट उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। अब दिमाग लगाने वाली बात यह है कि ए स्क्वायर का जो डिटरमिनेंट होगा, यदि ये ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा जस्ट इसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इन सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिखा नहीं है, जस्ट यहाँ पे डैश कर दिया है। कुछ भी आए हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे पास टाइम कम होगा, टाइम हमें बचाना होगा। इस तरीके से जब यहाँ से ही हम इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एग्जाम में भी हम इस तरीके से डैश लगा देंगे। ठीक है, ये आइडिया हमें यूज करना है। ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे दिस मैट्रिक्स ए इंटू दिस मैट्रिक्स, इसकी प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट ये आपकी क्या है,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से जस्ट इसके डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसको हमने डैश रख दिया है क्योंकि हमें कैलकुलेशन से बचना है, कम से कम कैलकुलेशन करके हमें क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, ताकि हम एग्जाम के अंदर यही टेक्निक, यही ट्रिक यूज कर सके। ए स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट है ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, दैट मीन्स 25 × 25 × अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पे ए स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट है वो आपको दे रखा है 25 आ रहा है। 25 = 25 × 25 × अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पे 25 से एक 25 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में है 1 = 25 × अल्फा स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर = 1/25। और अल्फा स्क्वायर को आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मोड अल्फा स्क्वायर = 1/25। तो यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यू अल्फा की क्या हो जाएगी, 1/5 आ जाएगी। किस ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन सी में है। और यहाँ से आपका डी, बी और ए डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n सच दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑलवेज ट्रू। क्या है, ऑलवेज ट्रू पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाए तो ये हमेशा ट्रू होगा। दूसरे ऑप्शन में बोलता है कि या तो ए या फिर बी जो है हमारी जीरो मैट्रिक्स हो जाए तो ये हमेशा ट्रू होगा। सी ऑप्शन में कहता है या फिर ए हो जाए, या ए या फिर बी कोई एक जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तब भी ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेंगी। डी ऑप्शन बोलता है कि जब ए इक्वल टू बी हो जाए। और ए और बी कैसी है, हमारी n क्रॉस n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलिए पहले इसको यदि हम एक्सपेंड करें तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करके लिखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो दे ही रखा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सिंपली जैसे आप प्रोडक्ट करते हैं वैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी हो जाएगा। ठीक है, इधर उधर मत करिए, माइनस यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू ए हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। देखिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो लेफ्ट साइड की आ रही है, बट ये जो है यदि हमें ए बी इज इक्वल टू बी ए मिल जाए तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। और ए बी इज इक्वल टू बी ए होते ही यहाँ पे ये वैल्यू जीरो देगा और लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर तब होगा जब ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब ए और बी जो मैट्रिक्स है ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यदि होल्ड कर जाए। ठीक है, अदरवाइज इन जनरल क्या होता है मैट्रिक्स के केस में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए तो ये कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगी, मतलब ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाएगा, बी आपका रॉन्ग हो जाएगा, सी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा और डी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज ट्रू बोल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0, देन ओनली करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द मैट्रिक्स ए इज अ ट्रू A is a zero matrix. Option B, A is equals to -1 into identity, that means -i। जहाँ पे i क्या है, यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स बोले या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तीसरा ऑप्शन कहता है कि इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। डी ऑप्शन बोलता है कि इसका स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम ए की बात करें, जो जीरो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर हर एक एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है, बट यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट भी प्रेजेंट हैं, तो ये मैट्रिक्स हमारी जीरो मैट्रिक्स तो नहीं हो सकती। ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। अगर ए इज इक्वल टू बी ऑप्शन में देखें तो ये माइनस का आइडेंटिटी बोलता है और यहाँ से माइनस आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो जाएगा। माइनस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये है। और क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल है, नहीं। यहाँ पे क्या है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स पे -1 1 है और गिवन मैट्रिक्स में बैकवर्ड डायगोनल पे -1 एंट्रीज दे रखी है, तो यहाँ से बी ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो गया। अब इस मैट्रिक्स के यदि डिटर्मिनेंट की यदि हम बात करें तो
तो इसका जो डिटर्मिनेंट है प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -1, करेस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट हो जाएंगे, 0 माइनस और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है निकाला जा सकता है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। बट ये क्या बोल रहा है कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सी तो आपका डिस्कार्ड हो चुका है। डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए हो जाएगा और यहाँ से आपका हो जाएगा 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 और इसकी जब आप प्रोडक्ट करेंगे इसी मैट्रिक्स के साथ तो ये आपको क्या दे देगा। देखिए यहाँ पे आपको जो है जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे सॉल्व। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस एग्जाम्पल में यहाँ पे ए की 2 पावर करने पे आइडेंटिटी आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे जो है आप 4th पावर करेंगे तब भी आइडेंटिटी मिलेगी, 6th पावर करेंगे आइडेंटिटी मिलेगा, 8th पावर करेंगे आइडेंटिटी मिलेगा और जब ऑड पावर इसकी करते जाएंगे तब ये मैट्रिक्स जस्ट मिलती जाएगी। ठीक है, इवन पावर पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, ऑड पावर पे ये आपकी जो है इटसेल्फ देता जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम से जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, मतलब जब इसकी इवन पावर होगी तब आप समझ जाइएगा, चाहे वो 4 क्रॉस 4 की हो 5 क्रॉस 5 की हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट यहाँ पे जो है इवन पावर पे ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। जो 8th क्वेश्चन है यहाँ पे जो ओमेगा दे रखा है वो क्या है, वो आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। कहता है क्वेश्चन में इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू। इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको डेल्टा से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है 0 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से कौन सी वैल्यू आएगी। तो जस्ट कुछ भी नहीं करना, इसका जस्ट डिटर्मिनेंट देखना है। तो यहाँ पे जो है R1 के करेस्पॉन्डिंग हम एक्सपेंशन कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, -1 हो जाएगा और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ओमेगा क्यूब करने पे 1 आ जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है हमें 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे माइनस ओमेगा की पावर n और इसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आपके डिलीट हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएगी, ओमेगा की पावर 2n माइनस ओमेगा की पावर 2n हो जाएगा और ये प्लस का ओमेगा की पावर 2n और इसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे, तो ओमेगा की पावर n माइनस ओमेगा की पावर 2 to 4n ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की 3 की पावर जो है यहाँ पे n ऐसा आप कर सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ओमेगा की पावर ऐड हो जाएगी, ओमेगा की पावर n की पावर 3 यहाँ पे चलिए 3 की पावर n कर देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ताकि यहाँ से इसका हम यूज कर सकें। ठीक है, माइनस माइनस प्लस ओमेगा की पावर यहाँ से फिर से 3 हो जाएगी, लेकिन ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस ओमेगा की पावर 213, तो ये 3 की पावर n माइनस ओमेगा की पावर 4 2 क्या हो जाएगा 6 और 3 2 जा 6 मतलब ओमेगा की पावर 2n कर दीजिए। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें क्या मिलती है 1 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 1 और 1 की कितनी भी पावर फाइनाइट पावर करेंगे तो हमेशा हमें 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 1 - 1 और ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली आपको आंसर मिलेगा 1। आपका बी ट्रू हो जाएगा, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी डिटर्मिनेंट के ऊपर ही खेल है पूरा। इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट निकल रहा है वो x + आयोटा y के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो यहाँ से कंपैरिजन करके आपको x और y की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दे रखा है, जस्ट यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यदि हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करें दैट मीन्स R1 टेंस टू R1 + R2 कर दें तो यहाँ पे जो है कुछ हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं R1 टेंस टू R1 + R2,
ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 आयोटा प्लस का 4, ठीक है। और यहाँ पे जो है दिस प्लस दिस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 ये आपका हो जाएगा 0। बाकी आप R2 को एज इट इज रख दीजिए और R3 को भी आप एज इट इज रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, जब फर्स्ट रो में सिर्फ एक नॉन जीरो एलिमेंट बाकी सब जीरो, तो फर्स्ट रो के करेस्पॉन्डिंग आप एक्सपेंशन कर दीजिए इसके डिटर्मिनेंट का। तो ये हो जाएगा 6 आयोटा प्लस का 4, और यहाँ पे जो है करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। और जस्ट इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको दे रखी है कि x प्लस आयोटा वाई के इक्वल है। ओके, तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, माइनस का 3 प्लस का 3 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेफ्ट साइड तो कम्प्लीटली 0, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इसको आप 0 प्लस 0 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसका यहाँ पे x और y का कंपैरिजन जब आप कर देंगे तो x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा और y की वैल्यू भी यहाँ पे 0 मिल जाएगी। आपके किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, ये मैच कर गया, बाकी सब ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो गए। इसलिए क्वेश्चन को देखना है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो जस्ट फाइंड आउट कर लीजिए, 1-2 सेकेंड लगेगा और क्या लगेगा, ठीक है। इसलिए एग्जाम के अंदर तुक्का मारने की गलती जो है बिल्कुल मत करिएगा, और जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में जो आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका इस अभ्यास सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ ओमेगा जो कि नॉट इक्वल्स टू 1 है इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 होगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, ठीक है। इफ ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा, 1 होगा, आयोटा होगा, ओमेगा होगा, क्या कुछ होगा समझते हैं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यदि यूज कर दें तो हो सकता है कि दो यहाँ पे रो आइडेंटिकल मिल जाएं, ठीक है। और जब दो रो आपकी आइडेंटिकल होती है या फिर कोई दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो क्या देखते हैं कि इस जो हमने सोचा है क्या उसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ हो रहा है। यदि यहाँ पे हम R1 को देखें और R3 को देखें और इसको यदि हम ऐड कर दें तो देखते हैं क्या मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पे R1 टेंस टू हम कर दें R1 प्लस का R3, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। डिटरमिनेंट देखना है, ठीक है, डिटरमिनेंट देख लेते हैं 1 माइनस आयोटा, और इसको ऐड करना है तो 1 माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आयोटा और माइनस आयोटा ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। ये आपको मिलेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड रो को आप एज इट इज रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आपको हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस ओमेगा माइनस आयोटा, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 1। और यही आपको बताया गया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिलती है 0। और यहाँ से यदि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखें आप तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिल जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -1। और आपकी जो फर्स्ट रो है और जो सेकेंड रो है ये आइडेंटिकल है, मतलब समान है, सेम है। तो यहाँ से इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0। आप देखना भी चाहते हैं तो आप क्या कर लीजिए, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 करेंगे तो सेकेंड रो आपकी कंप्लीटली 0 हो जाएगी। जब आपके किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई रो या फिर कोई कॉलम कंप्लीटली 0 होता है तो यहाँ से आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से इसका जो डिटरमिनेंट होगा इसको मान लीजिए A, और यहाँ से जो है इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। आपका A ऑप्शन ट्रू हो गया, B C D आपका डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। जब भी आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हो तो आप डिटरमिनेंट के अंदर जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपका इजी वे में सोल्व हो जाता है। ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट अभ्यास सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।